नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वीरगाथा काल का तथ्यात्मक संक्षिप्त परिचय देखेंगे तथा जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम रेखांकित करते हुए चलेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। हिंदी साहित्य के इतिहास पंडितों ने भाषा के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। इस प्रकार वीरगाथा काल का स्थान इन चारों कालों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सर्वप्रथम आता है। इस काल का संवत 1050 से 1375 आचार्य शुक्ल के अनुसार माना गया है और भाषा के उत्थान और क्रमिक विकास के विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण काल है। इस काल से यह काल प्रारंभ होता है। इस समय भारतवर्ष में व्यवस्थित राज सत्ता का अभाव था और समस्त देश छोटे छोटे मनचले राजाओं के राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य का पृथक पृथक निरंकुश राजा था और वह अपनी मनमानी आकांक्षाओं के अनुसार राज्य करता था। राजे भी सभी प्राय वीर थे, परंतु संगठन न होने के कारण देश बहुत दुर्बल बना हुआ था और इसलिए विदेशियों की लालच से भरी दृष्टि भारत की धन संपत्ति पर जमी हुई थी। भारत के राजाओं की शक्ति का हास आपस में लड़ भिड़ कर होता जा रहा था और एक दूसरे की कन्याओं को बलपूर्वक स्वयंवरों में से भगा लाना मात्र ही केवल उनके युद्ध कौशल के प्रदर्शन का क्षेत्र था। इस प्रकार आपस में वैमनस्य बढ़ाकर अपनी शक्ति का अपव्यय करना ही उनका गौरव माना गया। हिंदी कविता इस काल में केवल राज दरबारों में पलती थी और कवि लोग विशेष रूप से चारण होते थे, जिनका उद्देश्य अपनी आश्रयदाताओं या राजाओं की गुणगान करना होता था। देश में फूट थी, विलासिता थी, आलस्य था, परंतु फिर भी वीर राजाओं का एकदम हास नहीं हो गया था। इस समय वीर पृथ्वीराज दिल्ली राज्याधिकारी हुआ, परंतु स्वयंवरों से डोला लाने वाली प्रथा से वह अपने को मुक्त वह भी नहीं कर सका। संयोगता का डोला उठाकर लाने की मूल्य से उसे क्या देना पड़ा, यह भाग निवास युग युग तक नहीं भूल सकेगा। इस काल में हिंदी की जितना भी साहित्य सृजन हुआ वह विशेष रूप से दो ही रसों से ओतप्रोत था, एक श्रृंगार और दूसरा वीर रस। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस काल में वीरता का प्रदर्शन श्रृंगार के आश्रित ही होकर चलता था, अर्थात श्रृंगारिकता भावनाओं की पूर्ति के लिए वीरता का प्रदर्शन किया जाता था और कवियों ने भी अपने नायकों में दोनों ही गुणों की प्रधानता दिखलाई। इसलिए इस काल के कवियों के नायक रसिक भी है और वीर भी। रसिकता का उनका प्रधान गुण है और उस रसिकता के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपने बल, कौशल और पराक्रम का प्रयोग किया। इस काल के प्रायः सभी ग्रंथ नाम मात्र के सुनने और देखने में ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, परंतु उनको अधोपांत पढ़कर देखा जाए तो उनमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। इन ग्रंथों की कथाओं में केवल नाम के लिए ऐतिहासिक रहती है, परंतु वास्तव में सब कथाएं आख्यायिकाओं पर आधारित है। कल्पना और कवि स्वच्छंद को उनमें विशेष स्थान दिया गया है। इन ग्रंथों में अतिशयोक्ति की भरमार है। कहीं कहीं पर तो पाठक संसार को भूलकर आकाश में उड़ने लगता है और वास्तविकता पर उस समय उसे कोरा उपहास मात्र प्रतीत होता है। इस काल के ग्रंथों में वीरतापूर्ण युद्धों के बहुत सजीव चित्रण मिलते हैं और उन वर्णों में जिन छंदों या जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह वीर रस को व्यक्त करने वाली बहुत उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। एक विशेष बात इस काल के ग्रंथों में यह है कि कई कई प्रकार के भाषाओं का प्रयोग, और उनसे यह भी भ्रम होता है कि यह ग्रंथ उस समय और उस लेखक का लिखा हुआ भी है अथवा नहीं, कि जिस काल में जिस लेखक द्वारा लिखित उन्हें माना जाता है। यही कारण है कि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता जांचने के लिए काफ़ी खोज करनी पड़ती है। प्रायः सभी ग्रंथ वीरगाथा काल के देशज और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। दोहा, छप्पय, कबित, कुंडलिया इत्यादि छंदों का प्रयोग इन सब ग्रंथों में है। काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। उर्दू और फारसी के शब्द भी इस समय की कविता में पाए जाते हैं। इस काल के कवि केवल कवि ही नहीं वरन तलवार के भी वैसे ही धनी थे जैसे लेखनी के। इस चारण कवियों का ध्येय साहित्य सेवा उतना नहीं होता था जितना स्वामी सेवा। इसलिए यह रण क्षेत्र में जाकर युद्ध आग में कूदता और जंग से तलवारें नचाता भी अपना कर्तव्य समझते थे। इनकी ओजस्विनी कविता वीरों में उत्साह का संचार करती थी, उन्हें युद्ध क्षेत्र में सीना तान कर मतवाला बना देती थी।
उनकी कविता को सुनकर योद्धाओं के भुजदंड फड़कने लगते थे और यह सिर पर कफन बांधकर रण क्षेत्र में जुट जाते थे। हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इस काल के अपभ्रंश काव्य हैं। विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, पिछल देव रासो, परमाल रासो इत्यादि देशज भाषा में लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज तथा चंद्रवर दाई इस काल के प्रतीक हैं। इन्हीं दो व्यक्तियों पर केंद्रित होकर इस वीर काल का निर्माण हुआ है। भाषा, इतिहास और साहित्य तीनों ही दृष्टि से वीरगाथा काल बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल है जिसमें राष्ट्रभाषा का निर्माण और वीरतापूर्वक काव्य का सृजन हुआ। परंतु खेद की बात है कि वीरगाथा काल होते हुए भी इस समय का कोई पूर्ण ग्रंथ हमें ऐसा नहीं मिलता जिससे स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना से पूर्ण विचार मिलते हो। इसका प्रधान कारण यही है कि इस काल में राष्ट्रीयता का सर्वथा अभाव था। कवि अपना उत्तरदायित्व देश और राष्ट्र के प्रति न समझकर सिंगारिक राजाओं के प्रति समझते थे, जिनकी वीरता का प्रदर्शन भी राजकुमारियों के डोले पर ही अटका हुआ रहता था। जी धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।